वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो आपको पता है प्रतिस्थापना विधि तो हम पहले 3.2 में हल कर चुके हैं, सवालों को तो सीख चुके हैं। ठीक है, इसमें दूसरी विधि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से भी सवालों को इस 3.3 में हम हल करेंगे, अब सीखेंगे अब इसको हम। और दोनों विधियों में से कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी विधि श्रेष्ठ है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास x और y दो चर दिए हुए हैं, तो उनमें से एक चर का हम विलोपन कर देते हैं, यानी कि लोप कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे विलोपन विधि से, तो हम पहला सवाल करते हैं। अब प्रश्न 1 का हमारा ये पहला सवाल है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, जो दो चर होते हैं उनमें से एक चर को हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। अब हटाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे x के गुणांक कितने हैं, 1, क्योंकि x का कोई यह गुणांक नहीं है तो कितने माने जाएंगे, 1। ठीक है, और यह x के गुणांक कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, इनको तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, तिरछा गुणा से तात्पर्य जैसे x का गुणा 1 है, इसको हम यहाँ पे समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, इसको समीकरण नंबर 1 में हम गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो x है वो विलोपन हो जाएगा, यानी विलोप हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो इस सवाल को हम इस तरह से ही करते हैं आगे। तो हम लिख देते हैं, देखो x का गुणांक कितना है, 1, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या ना है तो हम क्या मान लेंगे, इसका 1 मान लेंगे। तो 1 को हम तिरछा गुणा कराएंगे, यानी समीकरण 2 से, तो यहाँ कर देंगे गुणा 1। अब यहाँ पे x का गुणांक कितना है हमारे पास, 2, तो इसको भी तिरछा गुणा कराएंगे, यानी कि समीकरण 1 से, तो यहाँ कर देंगे गुणा 2। देखो अब गुणा 2 का मतलब ये हुआ कि इस 2 का इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। तो अब हम 1 का गुणा करते हैं। देखो 2 का गुणा किससे करेंगे, x से, तो कितना जाएंगे हमारे पास 2x। उसके बाद 2 का गुणा y से करेंगे तो प्लस 2y, और उसके बाद 2 का गुणा 5 से करेंगे तो बराबर 2 पंजे 10। ठीक है, इसी प्रकार 1 का गुणा इस समीकरण से करेंगे, तो यहाँ ये वाला लिख देते हैं हम, समीकरण नंबर ये हमारा हो गया 3। और अब हम 1 का गुणा इस समीकरण से पूरे से करेंगे, तो आपको पता है जब 1 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या आ जाती है। तो हम इसी समीकरण को ऐसा कैसा उतार देते हैं, तो हमारे पास है 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2x, यहाँ पे माइनस 3y बराबर 4। तो इस तरह से ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। देखिए घटाने के ऊपर ये 2x है, यहाँ पे भी 2x है, जब 2x में से 2x घटाएंगे तो 2x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं विलोपन विधि, क्योंकि x को हमें ख़त्म करना था, एक चर को हमें ख़त्म करना था, और एक ख़त्म हो रहा है, तो इसी विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। तो अब हम यहाँ पे इनको घटाते हैं, तो घटाते समय नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इस तरह का ये नियम है घटाते समय। देखो ये किसका है, प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का। और इधर देखो 4 किसका है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब इनको हम घटाएंगे, देखो 2x और ये 2x, ये माइनस का, ये प्लस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे, ख़त्म। 2y में से 3y भी किसके हैं, प्लस के। ये ध्यान रखना, ये माइनस था ना, तो नीचे प्लस कर दिया था हमने, चिन्ह पलट दिया था, तो प्लस के 3y और प्लस के 2y कितने हो गए, 3 और 2 5, 3 और 2 कितने हो गए, 5y। इधर है हमारे पास बराबर, ये 10 प्लस के हैं और 4 किसके हैं, माइनस का हो गए,
ठीक है। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 6। अब हमारे पास y का मान आ जाएगा, ये 5 इधर चले जाएंगे, यहाँ पे गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 6/5 कितना हो गया? 6/5, ये हमारा y का मान निकल के आ गया। अब इस y के मान को हम कहाँ पे रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में, तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। अब हमने लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण नंबर 1 कौन सा है हमारा? ये वाला, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस y कितना है हमारे पास? 6/5, तो यहाँ लिख देंगे 6/5 और उसके बाद है बराबर 5, यहाँ लिख देंगे बराबर 5। अब ये हमने क्या कर दिया? y का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे ये संख्या देखिए, x प्लस 6/5 बराबर 5 है, तो 5 के नीचे भी हम 1 लगा देते हैं क्योंकि ये संख्या बटा में, इसलिए अब हम इस संख्या को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास केवल x बराबर ये 5/1 है, 5/1 और 6/5 इधर आएगी, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो 6/5। अब हम क्या करेंगे? 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा? 5 और 1 का 5, और 1 का जब भाग लगाएंगे 5 में तो हमारे पास कितना आएंगे? 5, और 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएंगे? 25, और ये माइनस के माइनस, और 5 का अब 5 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 5 एकम 5, और 1 का गुणा किससे करेंगे? 6 से, तो 6 एकम 6, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गए? 25 - 6/5। अब आगे हल करेंगे, 25 में से 6 गए कितने बचेंगे हमारे पास? 19, और 19 बटा कितना जाएंगे यहाँ पे? 5। तो हमारा x का मान निकल के आ गया यहाँ पर, x बराबर 19/5। ये हमारा क्या हो गया? x का मान। किस विधि से किया है हमने इसको? x का मान किस विधि से लाए हैं? विलोपन विधि से, ठीक है। ये हमने किया है विलोपन विधि से। अब हम करेंगे प्रतिस्थापना विधि से। विलोपन विधि से हमने सवाल को कर दिया, अब हम करेंगे प्रतिस्थापना विधि से। तो प्रतिस्थापना विधि से करने से पहले हम पहले इन समीकरणों को लिख लेते हैं। तो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ लिख दिया x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा समीकरण नंबर क्या था? 1, ठीक है। इसको और सरल कर लेते हैं, तो x बराबर 5 माइनस y, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने सरल कर दिया। और अब हम समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और बराबर कितने हैं? 4। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इसको अब हम हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये वाला, तो यहाँ लिखते हैं 2 और x है ना, x को हटा देंगे, x की जगह क्या रख देंगे? x का मान 5 माइनस वाई, तो ब्रैकेट में 5 माइनस वाई और ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या है हमारे पास? 2x आ गया, उसका माइनस 3y और बराबर 4, ठीक है। अब 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 माइनस 2 का गुणा 2y से करेंगे तो कितना आएंगे? 2y और ये माइनस 3y बराबर 4। अब हमारे पास देखो ये 10 का 10 रहेगा, माइनस 2y और माइनस 3y कितने हो गए? दोनों जुड़ गए, दोनों माइनस माइनस के थे, तो माइनस के हो गए 5y बराबर 4। अब ये 10 इधर चले जाएंगे तो इधर बचेंगे माइनस के 5y बराबर 4, और 10 इधर जाएंगे तो इधर हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस के 10, माइनस के 10 बड़े हैं, 4 छोटे हैं, तो माइनस 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 6। तो यहाँ हमारे पास माइनस के 5 है, इसको इधर ले जाएंगे, ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 6, ये लिख दिया हमने, और माइनस के 5 है, ये यहाँ पे आ जाएंगे बटा में, तो बटा में माइनस के 5। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो रहा है? कट रहा है, तो माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास? y बराबर 6/5। ये हमारा हो गया y का
मान। अब इस मान को हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ले देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस, और y का मान कितना है 6/5, यहाँ लिख देंगे 6/5। और अब देखो 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिखते, 1 लिख लेते हैं। अब इनका क्या एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम होता है, आपको पता है। यह लिख देते हैं x बराबर 5 और 1 का एलसीएम होगा हमारे पास 5 ही, और 5 का एक भाग 5 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 पर, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25, और यहाँ पर जाएगा माइनस 5 लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा किससे करेंगे 6 से, तो 1 कम 6। अब देखो इससे 6 कितने बचेंगे हमारे पास 19, और नीचे कितने हैं 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मान आ गया x का 19/5, तो लिख देंगे हम 19/5, ठीक है। ये हमारी प्रतिस्थापना विधि थी। और आपको कौन सी विधि अच्छी लगी तो आप बता सकते हो, विलोपन विधि अच्छी है या प्रतिस्थापना विधि अच्छी है। देखो हमें तो अच्छी लगी विलोपन विधि, क्योंकि इसमें काम जल्दी हो जाता है, सवाल जल्दी हल हो जाता है, और प्रतिस्थापना विधि के अंदर थोड़ा समय लगता है। तो आप अपना मत बता सकते हो। इसी तरह आपका इस सवाल का ये उत्तर हो गया। प्रश्न 1 का दूसरा सवाल है 3x + 4y = 10। इधर है दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इसको हम विलोपन विधि से पहले हल करेंगे। तो विलोपन विधि में आप जानते हो दोनों समीकरणों को तिरछा गुणा कराया जाता है, ठीक है। जो x का गुणांक होता है उसको तिरछा गुणा कराया जाता है। तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है समीकरण 3x + 4y = 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और उसके नीचे हमारा समीकरण नंबर 2x - 2y = 2। ये है हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि के अंदर क्या होता है, जो चर होते हैं 2 x और y, इसमें से एक को हमें ख़त्म करना होता है। और ख़त्म कैसे करेंगे, जब हम x के गुणांक को समीकरण 2 से गुणा करेंगे और इस x के गुणांक को समीकरण 1 से गुणा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे इस x का गुणांक कितना है 3 को समीकरण नंबर 2 से हम गुणा करेंगे, तो गुणा 3 यहाँ लिख दिया। और इस x का गुणांक है 2, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 से गुणा करेंगे, तो गुणा 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखो 2 का गुणा हम किससे कर रहे हैं 3 से, तो 2 तिया कितने हो गए 6x, और फिर 2 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो प्लस 4 दूनी 8y बराबर 2 का गुणा किससे कर रहे हैं 10 से, तो 10 दूनी 20, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। 3 का गुणा पहले किससे करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6x, उसके बाद माइनस, और 3 का गुणा किससे करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6y, और इसके बाद बराबर 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो इसको लिख देते हैं पहले समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाएंगे। और घटाते समय हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है, ये जो चिन्ह है नीचे वाले समीकरण के सारे चेंज हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे, क्योंकि घटाते समय ये हमारा नियम है। तो ये पहले तो हम चिन्हों को बदल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है, तो ये हो गया हमारा माइनस का, ठीक है। और ये माइनस का है, तो ये हो गया हमारा प्लस का। और ये 6 देखो ये भी प्लस का है, तो ये हो गया हमारा माइनस का। अब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो 6x में से 6x घट रहे हैं, यानी ये प्लस का और ये माइनस का, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ख़त्म।
यानी कि विलोपन विधि में क्या होता है, एक चर खत्म हो जाता है तो ये वाला x चर खत्म हो गया। अब हम इसको हल करेंगे y वाले को। 8y प्लस के हैं और ये 6y भी किसके हैं, प्लस के। तो 8 और 6 कितना हो गए, 14y और बराबर, अब ये 20 प्लस के हैं और ये 6 किसके हैं, माइनस के। तो 20 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 14। अब हम y का मान निकाल रहे हैं तो y का मान निकल के आ जाएगा, ये 14 का 14 रहेगा और ये जो 14 यहाँ पे है गुणा में है, इधर जाके किस में हो जाएंगे, बटा में। तो यहाँ पे लिख देंगे 14। ठीक है, 14 से 14 क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 1। ये हमारा y का मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y को मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और हम x का मान निकालेंगे। आप भी लिख लेना y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 कौन सा था, ये वाला। देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा, तो इसमें हम y का मान रख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 3x, तो यार लिखते हैं 3x, उसके बाद प्लस 4 और y को हटा देंगे और y के स्थान पे क्या रख देंगे, y का मान कितना है 1, तो ब्रैकेट में 1 और बराबर कितने हैं हमारे पास यहाँ 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे हम। देखो 3x तो ऐसे कैसे रहेगा, 3x प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एक कम 4 और बराबर कितने हैं हमारे पास 10। अब इस 4 को हम इधर भेज देंगे, ये 4 प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर 10। ठीक है, और ये प्लस के 4 इधर आ गए, माइनस के 4, 10 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 10 में से 4 गए तो बचेंगे 6। तो अब हम क्या करेंगे, x रखेंगे केवल यहाँ और इस 3 को यहाँ पे गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 6 बटा में 3, तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब हमारे पास यहाँ पे x का मान आ गया, x बराबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया विलोपन विधि से, यानी y का मान आ गया हमारे पास 1 और x का मान कितना आ गया हमारे पास 2। ये होगी हमारी विलोपन विधि। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के लिए हमारा ये पहला समीकरण है। देखो पहला समीकरण ये था, हमने यहाँ पे ये लिख दिया पहले। अब इसको हल करेंगे, थोड़ा सरल कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 बनाने के लिए इसको। तो यहाँ देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 है, तो हम क्या करेंगे, इस 4y को इधर ले जाएंगे पहले। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3x बराबर ये 10 और ये प्लस के 4 इधर आ गए, माइनस के 4y। और अब हम इस x को रखेंगे और 3 को भी इधर भेजेंगे, ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x बराबर 10 माइनस 4y और बटा में क्या जाएंगे 3। ठीक है, ये हमारा x का मान हो गया और यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा इस तरह से समीकरण नंबर 1 हो गया प्रतिस्थापन विधि के लिए। अब हम समीकरण 2 को यहाँ लिख लेते हैं पहले। समीकरण नंबर 2 हमारा ये है 2x माइनस 2y, तो ये हो गया 2x माइनस 2y और बराबर कितने हैं 2। तो ये इस तरह से हमारा है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और इस तरह से आप भी लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ताकि सवाल अच्छी तरह से ठीक से समझ में आ सके और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो हमने यहाँ लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 2, यहाँ पे 2 के 2 उतार देंगे और x का मान रख रहे हैं। तो x का मान कितना, 10 माइनस 4y बटा 3। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 4y और बटा में कितने हैं हमारे 3 और ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब उसके बाद क्या है, माइनस 2y और बराबर कितने हैं 2। अब देखो 2 का गुणा 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 10 दूनी 20। तो यहाँ पे आ गए हमारे 20 और 2 का गुणा 4y से करेंगे तो
माइनस 4 दूनी 8 वाई, और बटा में हमारे पास है 3, और इधर है हमारे पास माइनस 2 वाई, और इधर है बराबर 2। अब देखो ये भिन्न के अंदर है, जब कोई संख्या भिन्न में हो, बटा में हो, तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याएं बटा में होनी चाहिए, तो इस वाली संख्या के नीचे हम 1 लगा देते हैं। अब इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 3 ही होता है। 3 लिख देंगे नीचे। अब 3 का 3 में भाग लगाया, कितने बार गया, 1 बार, और 1 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो आपको पता है 1 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख देंगे 20 माइनस 8 वाई, ये ऐसी की ऐसी लिख देंगे 20 माइनस 8 वाई, और उसके बाद है माइनस। अब 1 का भाग 3 में लगाया, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 3 दूनी 6 वाई, और बराबर आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे ये माइनस के 8 वाई है और ये माइनस के 6 वाई, ठीक है। 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 होते हैं 14 वाई हो जाएंगे, और ये 20 के 20 यहाँ पे ही रहेंगे, 20 माइनस 8 और 6 14 वाई, और उसके बराबर में कितने हमारे पास 2, और ये 3 ये नीचे है बटा में, तो इधर चले जाएंगे, तो इधर जाके किस में हो जाएंगे, गुणा में, ठीक है। अब हमारे पास 3 का गुणा 2 से करेंगे, कितने जाएंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखो ये 14 माइनस 14 वाई, इसको यहाँ पे रखेंगे माइनस 14 वाई, और 20 को हम इधर भेज देंगे, तो बराबर 6, ये 20 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो अब ये बचेंगे माइनस 20 में से 6 गए, तो हम बचेंगे माइनस के 14, और y, अब हमें y का मान निकालना है केवल, तो माइनस 14 को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, पहले से ही माइनस 14 है, और ये माइनस 14 यहाँ पे गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो यह बटे में हो जाएगा माइनस 14। अब देखो माइनस से माइनस कट जाता है, और 14 से 14 भी कट गया, 14 एक कम 14, तो हमारे पास कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y बराबर 1, ठीक है, ये y का मान आ गया 1। अब हम निकालेंगे x का मान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम इस तरह से लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 हमारा ये है। तो यहाँ देखो सबसे पहले x है, तो x को x ही लिख देंगे, x बराबर, अब ये 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4, और ये y है, y की जगह क्या रख देंगे, y का मान कितना आया था, 1, यहाँ 1 लिख देंगे, और बटा में कितने हैं हमारे पास 3। अब यहाँ x का मान निकालना है, तो x बराबर 10 के 10 आ जाएंगे, 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एक कम 4, तो माइनस के 4, और बटा में 3, और 10 में से 4 चले गए, तो हमारे पास बचेंगे 6, और 6 बटा में 3। हाँ, तो देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, तो x का मान हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। y का मान आया 1, और x का मान आ गया हमारे पास 2। तो इस तरह से ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से आंसर हो गया। और आप देख रहे होंगे कि प्रतिस्थापन विधि में कितना लंबा चौड़ा हमें काम करना पड़ता है, जबकि विलोपन विधि में बहुत आसान है, तुरंत काम हो जाता है। ये देखो पहली हमारी विलोपन विधि थी, इसमें आसान है करना, और प्रतिस्थापन थोड़ा कठिन पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विलोपन विधि बिल्कुल आसान है। प्रश्न 1 का तीसरा सवाल है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इनको हल करने से पहले इनको पहले हम व्यवस्थित रूप से लगाएंगे दोनों समीकरणों को। तो हम हल करेंगे पहले विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम पहले इसको समीकरण को लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 3x, ये पहला समीकरण हमारे पास 3x, और उसके बाद है माइनस 5y। अब ये माइनस के 4 है, तो इसको हम इधर लिखेंगे, तो माइनस के हो जाएंगे प्लस में, तो बराबर 4। तो इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1।
अब हम समीकरण नंबर दूसरे को लिखेंगे 9x, और उसके बाद है अब ये देखो 2y है ना, बराबर की इधर है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं बराबर से इस साइड में, तो ये इधर आएंगे तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो हो जाएंगे माइनस के 2y, और उसके बाद कितना है यहाँ पे 7 बराबर 7। इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम विलोपन विधि में क्या होता है, जो x का गुणांक है वो समीकरण नंबर 2 से हम गुणा करते हैं, और इसमें जो x का गुणांक है इसका हम समीकरण नंबर 1 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे x का गुणांक कितने 3, और 3 का समीकरण नंबर 2 में हम गुणा करेंगे तो गुणा 3, और यहाँ पे x का गुणांक है 9, तो इस 9 का गुणा समीकरण नंबर 1 में हम करेंगे तो गुणा 9। इसको अब हम 9 से इस पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 और x, उसके बाद माइनस 9 का गुणा 5 से करें तो 9 पंजे 45 y, और उसके बाद बराबर का निशान 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौके 36, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम 3 का गुणा इस समीकरण से करेंगे तो 9 का गुणा 3 से करें 9 तिया 27 x, और उसके बाद माइनस, अब 3 का गुणा 2 से करें 3 दूनी 6 y बराबर 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 3 7 21, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और घटाते समय नीचे वाले जो चिन्ह है समीकरण के वो बदल जाएंगे। ये हमारे प्लस के हैं तो ये हो गए माइनस के, और ये माइनस के हैं तो ये हो गए हमारे प्लस के, और ये देखो प्लस के हैं तो ये हो गए हमारे माइनस के। अब इनको हम घटाते हैं, देखो 27x में से 27x यानी 27x प्लस का और 27x ही माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इनको काट दिया। अब ये माइनस 45y है और ये प्लस के 6y, तो 45 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे माइनस के 39y बराबर, ये 36 प्लस के हैं और 21 किसके माइनस के, तो 36 में से हम क्या करेंगे 21 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, प्लस के आएंगे, और प्लस के कितना आएंगे हमारे पास 15। ठीक है, देखो 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 5, 3 में 2 गया तो कितने बचेंगे 1, ये आ गए हमारे 15 हैं। ठीक है, और ये आगे इसको हल करेंगे तो हमें y का मान निकालना है, तो y को यहाँ पे रख लेंगे और माइनस 39 को इधर ले जाएंगे, तो ये y बराबर हो जाएगा 15 बटा में माइनस के 39। ठीक है, अब ये देखो कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, हमारा 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना आ गया हमारे पास 5, और यहाँ पे आ जाएंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यहाँ आगे 13 किसके माइनस के। ठीक है, तो ये जो माइनस के नीचे है तो ये आपको पता है पूरी संख्या का माइनस माना जाता है, तो हम इसको ऊपर लगा देंगे, तो y का मान आ गया हमारे पास y बराबर -5 बटा में 13, ये हमारा हो गया y का मान। अब हम क्या करेंगे, y के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो हमारा पास क्या आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। अब हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये वाला, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 है 3x -5 और y कितना है हमारे पास -5 बटा 13, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको -5 बटा में 13, और उसके बाद समीकरण 1 में क्या है बराबर 4, तो बराबर 4। ये 3x ऐसा कैसा रहेगा, इसको लिख देते हैं 3x, और ये देखो ये 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 हो गए 25, और ये माइनस और माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस, तो 5 25 और बटा 13, और बराबर हो गए हमारे 4।
अब हम क्या करेंगे, 25/13 को इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये 3x तो ऐसे कैसे रहेगा बराबर 4, और ये प्लस है तो इस इधर जाके माइनस में हो गया, तो ये लिख देंगे 25/13। और अब हम इनका यहाँ पर आ जाएगा 3x, और इस क्या बटा में इसलिए क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के लिए इसको भी हम बटा में कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 13, और एक का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 13। और अब देखो इनका क्रॉस गुना करा लेते हैं, 13 चौके 52, और यह माइनस 13 से 25 का गुना 1 से कराएंगे तो 25 एकम 25, तो देखो 52 माइनस 25/13। तो अब हम आपको पता है 52 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 52 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 27। ठीक है, आप घटा के देख लेना, 27/13। तो अब हम इस 3 को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास केवल x, और ये 27/13 है, 27/13, और ये 3 गुना में इधर जाके किस में आएगा भाग में, तो नीचे आएगा, तो यहाँ इस 13 से गुना हो जाएगा। अब ये कट रही है 3 एकम 3 और 3 नाम 27, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो ये आ जाएंगे हमारे पास, ये x बराबर हो गया 9 बार कटाए ना, 9 बार कटाए तो 9/13, ये हमारा हो गया x का मान 9/13। अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापना विधि में क्या होता है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इनको पहले हम लिख लेते हैं। तो देखो पहला समीकरण है 3x माइनस 5y, तो यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, अब इसको पहला समीकरण बनाने के लिए हम इसको और सरल कर लेते हैं, यानी व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। तो देखो 3x और यहाँ माइनस 5y है, तो 5y को इधर ले जाएंगे और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 3x, और बराबर ये 4 के 4 रहेंगे, माइनस के इधर आ जाएंगे प्लस में, प्लस के 5y, और यहाँ पे हमारा x ही रखना है केवल हमने, तो x बराबर हो जाएगा 3 इधर चले जाएंगे, गुणा में तो भाग में हो जाएंगे, तो 4 + 5y बटा में 3। तो इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब हम समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये समीकरण नंबर 2 हमारा ये रहा, 9x माइनस 2y बराबर कितने हैं 7। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अब हम इस x का मान कितना है 4 + 5y बटा 3 को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है सबसे पहले 9, और x से x का मान यहाँ लिख देंगे, तो ब्रैकेट 4 प्लस में 5y, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बटा में हमारे पास 3, उसके बाद है माइनस 2y और बराबर 7। तो अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये 3 आ गए। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुना 4 से करेंगे, 3 चौके 12, ये 12 आ गए, और प्लस में 3 का गुना 5 से करेंगे, 3 पंजे 15 y, और यहाँ पे हमारे हैं माइनस हैं 2y और बराबर है हमारे 7। अब देखो 15y है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो 15 में से 2y घटा दें, कितने बचेंगे 13y, तो ये 12 के 12 रहेंगे, और प्लस 15 में से 2 गए तो 13y, और बराबर कितने हैं हमारे पास 7। अब यहाँ इस 12 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 13y बराबर 7, और 12 इधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे -12। आपको पता है -12 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे -5, और यहाँ पे y बराबर
और यहाँ पे देखो y बराबर हो जाएगा हमारे पास -5 बटा में 13। ठीक है, ये हमारा हो गया y का मान। ठीक है, ये हमारा y का मान हो गया। अब हम इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, नहीं y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये वाला, तो यहाँ पे कितना है, सबसे पहले x, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x बराबर, उसके बाद है 4 + 5 और फिर है y, और y का मान पता है कितना है, y का मान हमारे पास -5 बटा 13, तो यहाँ लिख देंगे -5 बटा में 13 और फिर ब्रैकेट बंद। ये हमारा समीकरण 1 चल रहा है और बटा में कितने हैं, 3, और इनके बटा में है हमारे पास 3, यहाँ हम लिख देते हैं 3। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो ये 4 के 4 रहेंगे और ये देखो 5 है इधर, प्लस के इधर है माइनस के 5, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 25, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, ये हो गया 25, और बटा कितने हैं हमारे पास 13, और ये देखो नीचे 3 है, ये क्या है, भाग में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट लगा करके भाग में 3। ठीक है, अब इसका x का मान निकाल रहे हैं, x बराबर, देखो इनका एलसीएम लेते हैं, आपको पता है, और एलसीएम लेने के बाद भी इनका क्रॉस गुणा करते हैं, तो 13 का गुणा 4 से करेंगे तो 13 चौके 52, ये आ गया हमारे पास 52, और यहाँ पे माइनस और 25 और 4 के नीचे 1 मान लेते हैं, तो 25 का गुणा 1 से करेंगे तो 25 1 कम 25, और नीचे हमारे कितने हैं 13। अब ये देखो ये भाग में है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 1/3 हो जाएंगे। अब देखो इसको आगे हल करते हैं हम, 52 में से 25 घटाएंगे तो अब तो पता है 52 में 25 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 27, और बटा में 13, और गुणा में कितने 1/3, ये आपस में कट रहे हैं दोनों संख्या, देखो 3 1 कम 3 और 3 नाम 27, तो देखो x का मान आ जाएगा, x बराबर 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9, और 13 है नीचे, या 3 कट गया तो कितने हैं यहाँ पे 13, तो x का मान आ गया हमारे पास 9/13। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रतिस्थापना विधि से हल। प्रश्न 1 का चौथा सवाल है, अब इसको हम हल करेंगे तो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए नीचे वाली संख्या है, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, पहले इसको हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास इसका 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, और अब देखो इनको क्रॉस गुणा करा देते हैं, 3 का गुणा x से करेंगे कितना आ जाएंगे हमारे पास 3x, और यहाँ प्लस, और 2y का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4y, और यहाँ हमारे कितने हैं बराबर -1। अब 3x + 4y, और ये 6 के इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और ये 6 बटा में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 6 1 कम 6 माइनस के 6 हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 3x + 4y बराबर 6 1 कम 6, तो माइनस के 6, तो इस तरह से हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको भी हम इसी तरह करेंगे, देखो ये समीकरण है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं पहले, x - y बटा में 3 बराबर 3, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए नीचे संख्या हम 1 लिख देते हैं, और 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 3 ही आएगा। अब इनका क्रॉस गुणा कराएंगे, y का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, देखो 3 का गुणा 1 से किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3x, और y का गुणा 1 से करेंगे तो -y, और बराबर कितने हमारे पास यहाँ 3। अब देखो
ये 3 इधर जाएंगे, इधर गुणा में हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 9 हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। तो 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो अब देखो, हमें विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x का गुणांक है तो उसको हम समीकरण 2 से गुणा करते थे, और इसमें जो x का गुणांक है उसको समीकरण नंबर 1 से गुणा करते थे। लेकिन यहाँ हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, x का गुणांक कितने 3, और इधर भी x के गुणांक कितने हैं 3, तो हमें गुणा कराने की आवश्यकता है ही नहीं। तो हम सीधे इनको घटाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 में से माइनस समीकरण 2 करने पर, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3x माइनस 4y, 3x देखो ये रहा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। और समीकरण नंबर 2 कौन सा? ये। तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस y बराबर 9। अब इनको हम घटाएंगे, और घटाते समय हमें पता है नीचे का जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब इनको हम घटाएंगे। देखो, 3x प्लस के 3x माइनस के आपस में एक दूसरे से कट गए, तो इनको हम काट देते हैं, ये हमारे कट गए। अब ये 4y प्लस के हैं और ये y भी प्लस का ही है, तो कितना हो गए 5y। यहाँ लिख देते हैं 5y बराबर। अब ये देखो माइनस के 6 है और माइनस के 9 है, तो 6 और 9 दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? यहाँ पे माइनस 6 है और ये भी माइनस के 9 है, तो माइनस और दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 9 हो गए 15, कितना? माइनस के 15। अब हम y का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ y रख लेंगे और 5 को इधर भेज देंगे, बटा में हो जाएगा ये, तो माइनस 15 बटा में 5, और 5 से 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो कितना आ गया? माइनस के 3। तो y का मान हमारा हो गया -3। ठीक है, अब इसको हम x का मान निकालेंगे इसी से, तो y का मान कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो ये लिख देंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 कौन सा है? ये रहा, क्योंकि हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया, तो ये वाला समीकरण हमारा 1 है। तो इसको हम रखेंगे पहले 3x, और यहाँ पे है उसके बाद प्लस 4, और y का मान कितना आया हमारे पास? -3, तो ब्रैकेट में रख देते हैं -3, और उसके बाद है बराबर 6, यानी माइनस के 6। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ये 3x ही रहेंगे यहाँ पे, 3x, और यहाँ पे देखो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो किसका बचेगा? माइनस का, तो 4 तिया 12, और इधर है माइनस के 6। अब देखो 3x का 3x ही रहेगा, माइनस के 12 इधर चले जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे, तो बराबर -6 प्लस 12। अब देखो 6 और 12 किसके हैं? प्लस के, माइनस के 6 हैं, तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 12 में 6 गए तो 6 बचे, और x को यहाँ रख लेंगे और 3 को इधर भेज देंगे, यहाँ गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 6 बटा में 3। तो ये कट रही संख्या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास यहाँ पे x का मान आ गया 2। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गए? 2। अब हम इसको प्रतिस्थापना विधि से करेंगे। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापना विधि से करेंगे, तो समीकरण हमारे यही रहेंगे। तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है हमारा? ये वाला। इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये है हमारा 3x प्लस 4y, देखो ये रहा 3x प्लस 4y बराबर -6, बराबर -6, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो इसको हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं ताकि इस पे समीकरण नंबर 1 डाल सकें। तो अब हमारे पास 3x और ये 4y इधर चले जाएंगे, तो बराबर -6, और 4y इधर जाएंगे तो
माइनस को जाएंगे -4y। इस 3 को भी इधर भेज देते हैं तो x बचेगा यहाँ पे, x बराबर -6 -4y और बटा में 3 आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 ये रहा हमारा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3x - y बराबर 9। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 हमारा ये रहा। तो समीकरण 2 में सबसे पहले क्या है, 3, तो 3 को लिख देंगे। अब x, और x का क्या लिखना है, मान लिखना है हमें। तो x का मान कितना, -6 -4y बटा 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -6 -4y और बटा 3। ये हमने x का मान लिख दिया। और उसके बाद है समीकरण 2 के अंदर -y बराबर 9। अब इसको हल करेंगे। देखो ये 3 से 3 कट रहे हैं, तो ये 3 से 3 को हम काट देते हैं, ये हमारे कट गए। अब यहाँ क्या बचा, -6 -4y। तो यह लिख देंगे -6 और -4y और उसके बाद है -y और बराबर 9। अब देखो ये -6 के -6 तो -6 ही रहेंगे, -6 और -4y और एक -y, तो 4 और 1 5। तो कितने हो गए हमारे पास, -5y और बराबर कितने चल रहे हैं हमारे, 9। अब ये -6 इधर चले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -5y बराबर 9 और माइनस के 6 इधर जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस के 6 और 9 और 6 कितने होते हैं, 15। अब यहाँ पे हमें केवल y बचाना है, तो y इधर रख लेंगे और ये -5 इधर चले जाएंगे तो बटा में आ जाएंगे, तो 15 बटा में -5। अभी कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ये हो गया माइनस के, ये देखो माइनस के कितना आ जाएंगे हमारे पास, 3। तो y का मान हमारे पास आ गया, y बराबर -3। तो ये हमारा y का मान निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, x का। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे समीकरण 1 लिख दिया है। अब इसमें हम y का मान लिखेंगे। y का मान कितने, -3। तो सबसे पहले समीकरण में x है, ये x है, ऐसे कैसा लिख दिया, ये -6 और -4 भी ऐसे कैसे लिख देंगे, -6 और -4। अब y का मान लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -3, ठीक है, और बटा में कितने हमारे पास, 3। अब यहाँ देखो तो x का मान आ जाएगा हमारे पास -6, तो -6 ही रहेंगे, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 4 तिया 12 हो गए और बटा में कितने हैं हमारे, 3। और x का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास, x बराबर -6 और ये 12 में से 6 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 6। और नीचे कितने हमारे पास, 3। तो 3 का भाग 6 में लगाया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, x बराबर 2। तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान। देखो सबसे एक कठिन और बड़ी विधि है प्रतिस्थापना, इससे सरल विधि हमारी विलोपन विधि। इसी विधि से हम सवाल जल्दी कर लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी के आगे के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रश्नावली का भाग 2 देखें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।